कुछ भी डाउट होता है आप सर से पूछ सकते हैं क्योंकि सर कभी मना करते हैं नहीं। आपको किस रिकमेंड किया? मेरे दोस्त बोला अच्छा पढ़ाते हैं, आ जाओ। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि स्टूडेंट ज़्यादा उलझते हैं। इसका कारण ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम सिस्टमैटिक सब्जेक्ट है। अगर आप एक चैप्टर भी छोड़िएगा तो आपको बाद में ये परेशानी कर देगा क्रिएट। मैंने IITian ऋषि सर के बोरिंग रोड वाले सेंटर को कवर किया था और अभी मैं हूँ केंद्रीय विद्यालय गेट नंबर 2 के पास। सबसे पहले आप लोग यहाँ का लोकेशन देख लीजिए। है केंद्रीय विद्यालय, आप लोग देख सकते हैं, और इसी के जस्ट सामने हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को मिलने वाला है केमिस्ट्री बाय ऋषि सर का क्लास। है सर का तरीका? सर बढ़िया पढ़ाते हैं, सब हाँ। सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं। हाँ, और तीनों सब्जेक्ट बढ़िया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बढ़िया पढ़ाते हैं। और हम लोग के लिए एक मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा। हम लोग इधर उधर भटकते हैं तो सर हम लोग को बताते रहते हैं कि कैसे क्या करना है। सिलेबस वाइज टेस्ट होते रहता है क्लास में हमेशा। और क्या JEE और नीट के लेवल पे ही? हाँ, JEE एडवांस और नीट का दोनों तैयारी होता है। तो आपको कितना हेल्प हो पा रहा है? मेरा अच्छा चल रहा है। हम JEE कब की एग्जाम देने वाले हैं? 23 में। क्या माहौल रहता है भाई क्लासेस का? क्लास ऑल ओवर सब लड़के आते रहते हैं। सर भी 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का। बढ़िया पढ़ाते हैं सर। नोट्स के बारे में तो सर अपन खुद बोलते हैं, खुद का नोट्स खुद बनाओ। टेस्ट मतलब सीरीज कैसे होता है यहाँ पे? टेस्ट सीरीज जो मतलब अगर कोई एक टॉपिक्स पूरा पढ़ा दिए तो उसके बाद फिर हर टॉपिक्स के बाद टेस्ट होता है। क्या टेस्ट JEE और नीट के लेवल पे होता है? JEE और नीट के क्वेश्चंस को मिलाकर होता है, लेवल की बात नहीं है। पर मतलब कुछ क्वेश्चन बैंक्स में से क्वेश्चन निकाल लिए JEE का, कुछ नीट का क्वेश्चन निकाल लिए, कुछ अपना क्वेश्चंस दिए और उसके बाद फिर वो अपना क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन अराइज करते हैं, उस क्वेश्चंस को आगे देते हैं। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। तो आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे? रिकमेंड तो यही करेंगे कि मतलब बेटर यहाँ पढ़ाई होता है, ज्वाइन करें यहाँ पर। सर का बेसिकली देखिए, हम आपको बताते हैं, हम उनके बारे में कोरस से जाने थे, ठीक है, और हमारे सीनियर भी इनके यहाँ पढ़ चुके हैं। ओवरऑल सेटिस्फाइड हैं। टेस्ट सीरीज कैसे होती है यहाँ पे? टेस्ट सीरीज़ हालांकि फ़िलहाल शुरू हुआ नहीं है, लेकिन जैसा बताया गया है फोर्टनाइटली टेस्ट है, यानी कि 14 दिन पे जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनका टेस्ट होगा, जिनमें JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे इन्वॉल्व। तो अभी आप यहाँ पे न्यू ज्वाइन किए हो? हाँ जी, 6-7 दिन। ओके, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा है, खुद में पढ़ते कुछ भी डाउट होता है आप सर से पूछ सकते हैं क्योंकि सर कभी मना करते हैं नहीं, और सर कहते हैं कि आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। तो बाकी तो बहुत सारा इंडिविजुअल क्लास है यहाँ पे। आपने A to Z केमिस्ट्री ही क्यों चूज़ किया? बेसिक 2 रीज़न था। पहला कि मेरे घर से ये सब्जेक्ट नज़दीक है, दूसरा कि हम कोरा पे सर्च किए थे तो हर जगह इनके बाद ऋषि सर, तो यही 2 मेन रीज़न है। ओके, तो आप सेटिस्फाई हैं पूरा? हाँ। आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आने को? हाँ ऑब्वियसली, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। क्या कुछ खास है सर में, लाइक आपको यहाँ पर खींच कर लेगा A to Z केमिस्ट्री में? जैसे कि ये जो पढ़ाते हैं ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं। Okay. जैसे कि कोई टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। इनका हमको सबसे अच्छा चीज़ यही लगता है कि ये जैसे एक चैप्टर चालू कर दिए ना, अब उसी में मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम 0 लेवल से और एडवांस लेवल तक जाते हैं। मतलब कि नीट वाले को कभी दिक्कत नहीं होता। हम लोग JEE वाले बच्चे इसमें और जो एडिशनल टॉपिक्स रहता है हम लोग को अलग से बुला कर भी कवर करवाते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन बैंक ये सब करवाते हैं। मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाता है। एक चैप्टर खत्म करेंगे फिर ही अगला चैप्टर में एंटर करते हैं सर। डाउट के लिए क्या कुछ खास? डाउट के लिए आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, और अभी जैसे कि सर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप ऑफिस में भी जाकर अभी पूछ सकते हैं। खास है कि आप A to Z केमिस्ट्री ही ज्वाइन किए, बाकी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, कोचिंग क्लासेस हैं। डेमो किए थे, अच्छा था। किस चीज़ का प्रिपरेशन कर? JEE के लिए। कब एग्जाम देने वाले हैं? 2023 में। तो कैसा चल रहा है अभी आपका प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। क्लासेस का माहौल क्या होता है भाई? काफ़ी अच्छा रहता है भैया। बच्चे नहीं जानते हैं, उनको अवेयर करने के लिए क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, किसी पॉइंट को छोड़ते नहीं है जब। और जो एडवांस के लिए बच्चे हैं उन लोग को थोड़ा अलग से ही पढ़ाते हैं काफ़ी कुछ। हम लोग ऐसा कोई भी ऐसा बुक नहीं होता इसमें कोई ऐसा टॉपिक हो वो सर ना कवर की हो। ओके, बहुत लोग छोड़ देते हैं, सर कभी छोड़ते नहीं है किसी भी टॉपिक को। आपका और कुछ खास चीज़ें जो सर का एक्टिविटी या फिर तरीका कुछ अच्छा लगता हो तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं।
सर बोर्ड से स्टार्ट करते हैं और एडवांस से जाते हैं एकदम। ऐसे बाइक नहीं, एक बाइक की स्पीड करते हैं कहीं भी। टेस्ट सीरीज़ में भी टेस्ट में भी क्वेश्चन रहते हैं, सारे नीट मेंस एडवांस तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं और पैटर्न बाय पैटर्न टेस्ट लेते रहते हैं और सच है होल सिलेबस टेस्ट भी होता है और नॉर्मल क्लास के साथ भी टेस्ट होते रहता है हमेशा। आप किसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ एडवांस के लिए मैं। पे? एडवांस के लिए। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसी साल एग्जाम भी देने वाले होंगे? नहीं 23 में। 23 में। तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस है ऋषि सर के साथ? जी सर काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हम लोग साथ, बातों सब प्रॉब्लम समझते हैं। कहीं भी डाउट पूछे तो ऐसा बात नहीं है कि हमेशा डाउट बताते हैं और बहुत जल्दी बताते हैं। क्लासरूम का माहौल क्या होता है? तो सर माहौल अच्छा रहता है, मतलब सर पढ़ाएंगे तो सब कोऑपरेट करता है। मैंने तो अभी 3 ही क्लास किया लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर अच्छे से डाउट सब क्लियर करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। नोट्स तो बेस्ट रहती है। ओके, नोट्स बेस्ट होती है एडवांस लेवल की। आप क्या सोचकर ज्वाइन किए यहाँ पे? आसपास सब इन्हीं का रिकमेंड कर रहे थे नाम और आपको किस रिकमेंड किया? मेरे दोस्त बोला अच्छा पढ़ाते हैं, आ जाओ, तुम्हारी भी चांसेस है निकलने के। बोरिंग रोड वाले ब्रांच पे हमने बच्चों से बातें की थी और यहाँ पे हम लोग सर से भी बात करने वाले हैं। तो आइए एक बारी हम लोग आपको सर से इंट्रोड्यूस कराते हैं और आप लोग A to Z केमिस्ट्री क्लास से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा है सर का पढ़ाने का तरीका, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाएगी। और हम लोग अभी बात करने वाले सर से। अभी हमारे साथ हैं IITian ऋषि सर और मैं सबसे पहले सर को वेलकम कर चैनल पे। थैंक यू निर्भय जी। सर A to Z केमिस्ट्री क्लास का क्या कुछ खास है? देखिए केमिस्ट्री क्लास A to Z केमिस्ट्री का जो मेन खास पॉइंट यही है कि हम लोग बच्चे को सिर्फ 11-12 लेवल तक नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि बच्चे को नीट और JEE एडवांस लेवल तक जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, जो भी प्रॉब्लम का एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, वो सारा कुछ करवाते हैं। सर केमिस्ट्री में की 3 पार्ट होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे किस पार्ट को? देखिए केमिस्ट्री में जो 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें तीनों का कंपटीशन के हिसाब से अभी इक्वल वेटेज है। एक समय में थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज हुआ करता था, लेकिन अब इक्वल वेटेज है। लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि स्टूडेंट ज़्यादा उलझते हैं। इसका कारण ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम सिस्टमैटिक सब्जेक्ट है। अगर आप एक चैप्टर भी छोड़िएगा तो आपको बाद में ये परेशानी कर देगा क्रिएट। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडिपेंडेंट टॉपिक कुछ होते हैं, ऑर्गेनिक में कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं होता। मैं तो बच्चे को बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक एक सिंगल टॉपिक है। GOC से अगर आप शुरू करते हो तो बायोमोलिकुल्स तक एक टॉपिक मान के पढ़ो, कहीं भी अगर आपका कुछ मिस हुआ तो आपको आगे परेशानी हो जाएगा। तो इसमें सिंसेरिटी होना, इसमें रेगुलर होना ऑर्गेनिक में बहुत ज़रूरी है और इसलिए ऑर्गेनिक में थोड़ा ज़्यादा परेशान रहते हैं बच्चे। बाहर से मैं देखता हूँ टारगेट बैच के बच्चे अधिकतर जब आते हैं तो ऑर्गेनिक का ही कंसर्न लेके आते हैं कि सर ऑर्गेनिक नहीं हुआ मेरा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक लेवल से जब मैंने पढ़ा था तब भी मेरा ऑर्गेनिक एकदम फिजिक्स की तरह स्ट्रॉन्ग हो गया था। और मैं अभी भी बच्चे को जब पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक तो मुझे पता है कि बच्चा अगर मुझे फॉलो कर ले तो उसको फिजिक्स और मैथ से कम इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक पूरा समझ में आएगा एवरीथिंग। फिजिकल केमिस्ट्री तो नॉर्मली फिजिक्स की तरह है ही, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उसको एकदम फिजिक्स की तरह फ्लो लगेगा, फिजिक्स की तरह समझ में आएगा। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं विद्यासागर भैया, जो कि सर का एक एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, पटना एम्स में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि सर ने इनको कैसे क्या कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स दिया। तो सबसे पहले भैया आपको वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। क्या कुछ सर का तरीका था जब आप स्टडी कर रहे थे, नीट की एग्ज़ाम देने वाले थे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ ना, तो मैं सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं जब सर के पास आया ना तो मैं केमिस्ट्री में जितना सर पढ़ा रहा है ना, तो वो चीज़ मेरे पूरे एग्ज़ाम के जितना क्वेश्चन था एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन सर के नोटबुक से पूरा मिले, A to Z क्वेश्चन मिला। मैं ऋषि सर के मैं जब आया था ऋषि सर के पास तो मैं वो सर मुझे बहुत जीरो से सिखाया था केमिस्ट्री, ठीक है ना। जब वो मैं जीरो से यहाँ सीखा ना, इतना तक हाई लेवल तक ले गया ना कि मैं एग्ज़ाम का सारा क्वेश्चन जितना भी डॉट था वो सर खुद बताते हैं। जब छुट्टी होते हैं तो एक एक डॉट बताते हैं सर, एक भी डॉट। और क्लासरूम के जितने सर पढ़ा रहे हैं ना वो चीज़ बच्चा अच्छे से कर लेना तो एक भी क्वेश्चन उसको एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा।
और मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 से 12 था। 99.96 केमिस्ट्री में परसेंटाइल था। हर बच्चा को यही कहूँगा कि जितना सर पढ़ा रहे ना वो चीज़ को अच्छे से आप पढ़ लो, सर के कॉपी पढ़ लो, और उसके बाद जितना सर क्वेश्चन लगवा रहे हैं वो क्वेश्चन आप कर लो। एक भी क्वेश्चन आपको आप सर के क्वेश्चन या नोटबुक से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ याद करवाने के लिए मेमोरी बेस्ड कोई भी चीज़ हो ना, तो सर जैसे पढ़ाते इस तरह से याद करवाते थे ना कि हम लोग को जैसा लगता है बोरिंग नहीं होते थे कि सर पूरे एकदम से सर के पढ़ाने का स्टाइल और तरीका कुछ ऐसे लगता ना कोई सब टीचर से अलग, सब टीचर से अलग था। सर कोई भी लेंथी क्वेश्चन रहता सर ऐसे बताते थे ना, जैसे नहीं लग रहा था कि हम लोग का थोड़ा लेंथी लग रहा है। मतलब सबसे हमको केमिस्ट्री में पटना में सबसे बेस्ट टीचर लगा IIT ऋषि सर। हाँ ऋषि सर, IIT ऋषि सर। A to Z केमिस्ट्री क्लास से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, तो ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो पाएगा। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।